तो चलिए हम व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहले वाली वीडियो जो थी वो व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में चर्चा थी, सिर्फ पद का मान दिया था यानी यक्स का मान दिया था, उसका समांतर माध्य निकालने के लिए आप लोग को तरीका मिल गया था। जो अब जो आपको अगली कंडीशन जो बन रही है वो बन रही है अव्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। अव्यक्तिगत श्रेणी क्या है? पद के साथ साथ बारंबारता दिया रहेगा, कोई पद यक्स का मान भी दिया रहेगा और बारंबारता एफ का मान भी दिया रहेगा, दो श्रेणी दिया रहेगा। दो श्रेणी के साथ में आपको समांतर माध्य निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका तरीका आप देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। उसके बाद सवाल को लेकर के हम एक सवाल एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छी तरह से समझा देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या दिया रहेगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर पद का मान दिया रहेगा, पद यक्स का मान और किसका मान? बारंबारता यानी दो श्रेणी दिया रहेगा, एफ का मान भी दिया रहेगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर पद और बारंबारता दो श्रेणियां दिया रहेगा, AX1 AX2 AX3 AX4 डॉट 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 AXN। यहाँ पर आपको दिया रहेगा F1 F2 F3 F4 डॉट 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 FN तक दिया रहेगा। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा, तो आप लोग को यहाँ पर करना होगा इसका समांतर माध्य निकालने के लिए। तो आप कर सकते हैं कि एफ गुणते यक्स कर सकते हैं, एफ गुणते यक्स यानी बारंबारता और पद का गुणा करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? AX1 F1 AX2 F2 AX3 AF3 AX4 और AF4 डॉट 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 यहाँ पर क्या कर सकते हैं? AXN और FN। देख लीजिएगा, इस X1 का गुणा F1 में, X2 गुणा F2 में, ये करके हमने रख दिया। अब इसका समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होगा? समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होगा ये बात आप समझ सकते हैं। सिग्मा क्या करेंगे? सिग्मा क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। किसका जोड़ लेंगे? FX को, FX को सिग्मा कर देंगे। सिग्मा मतलब क्या होता है? जो गुणा किए हैं उसका जोड़ लेंगे, फिर सिग्मा F की मान निकालेंगे। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा FX बटे क्या कर देंगे? सिग्मा F। ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसी के तरीके के अनुसार से यही तरीका लगा करके आप सवाल को लगाएंगे। बात ठीक है? पुनः एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा क्या है। अव्यक्तिगत श्रेणी आपको दिया रहेगा। अव्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं बेटा? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अव्यक्तिगत कहते हैं कि पद यानी यक्स का मान और बारंबारता यानी एफ का मान दो श्रेणी दिया रहेगा और कहेगा आपसे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। ये प्रत्यक्ष विधि लगाने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि लगाने का क्या होगा? तो हम दोनों श्रेणी को उतार लेंगे, एफ एक्स का भी और एफ का भी श्रेणी का मान निकाल लेंगे। अब देख लीजिएगा, एक्स और एफ का गुणा कर देंगे। देख लीजिए, ऐसे गुणा कर देंगे सभी का, और गुणा करने के बाद सिग्मा एफ एक्स यानी सभी पदों को जोड़ लेंगे। और किसका जोड़ लेंगे? एफ का भी जोड़ लेंगे। सिग्मा मतलब होता है सभी पदों का जोड़। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला हो जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब एक सवाल को लेकर के हम आपको समझाते हैं, ठीक है? तो आइएगा देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। देखिएगा, यहां पर ax की वैल्यू एक करते हैं। क्या करते हैं? देख लीजिएगा, ax की वैल्यू एक लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू क्या है देख लीजिएगा, और f की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू जैसे 1 2 3 5 2 1, ये चीज हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए, x की वैल्यू ले लिया और f की वैल्यू ले लिया। f की वैल्यू जैसे 2 3 7 2 5 4, ये देख लीजिए, ये इतना दिया है। दो श्रेणी दे दिया कि नहीं दे दिया? आपके बीच में दिया, दो श्रेणी दे दिया, एक्स और एफ की। ये अव्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब होता है अकेला श्रेणी रहेगी, यह अव्यक्तिगत श्रेणी है। दो दो श्रेणी आप लोग को दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देख लीजिएगा, एफ गुणते एक्स बेटा, एफ गुणते क्या कर देंगे? एफ। देख लीजिए, गुणा कर दिया हमने। तो 2 1 के 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 7 3 कितना हो गया? 21, और 5 दूनी कितना हो गया? 10, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 4 के कितना हो गया? 4। जोड़ दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी आप लोग को। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 1 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13। हासिल कितना हो गया? 1 2 3
3 2 कितना हो गया 5। ये देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर क्या मिला, सिग्मा एफ की वैल्यू आप लोग को ये मिल गया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप लोग के सामने हो गई। देख लीजिएगा हम यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं, सिग्मा एफ एक्स जो गुणा किया था उसको हम जोड़ रहे हैं, कितना हो गया आप यहाँ पर देख लीजिए, कितना हो गया 53 हो गया, जोड़े थे कितना आ गया 53 आ गया। अब सिग्मा एफ की वैल्यू जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा आप जरा गौर करिएगा, कितना 3 2 5 7 5 12 12 2 कितना हो गया 14 14 5 कितना हो गया 19 19 कितना हो गया 23। ये देख लीजिए आप यहाँ पर इस बात को गौर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब समांतर माध्य बराबर फार्मूला देख लीजिए, समांतर माध्य एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, 5 4 9 9 2 11 11 और 7 कितना हो गया 18 18 3 कितना हो गया 21 21 2 कितना हो गया 23। ये बात क्लियर हो गया। अब देख लीजिए 6 2 8 1 9 9 4 13 के 13 के 3 कर दिए, हासिल 1 हो गया और 3 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, ये 53। आपको क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ। देख लीजिए यहाँ पर x बार बराबर समांतर माध्य बराबर 53 बटे कितना कर देंगे 23। देख लीजिए अब आप भाग दे सकते हैं, यहाँ पर भाग दीजिए 53 में 23 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 13 में से आपका कितना आ गया 6 चले गए तो कितना बचेगा 7, 10 किलो बढ़ा दो उतार 0 उतार दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, तो लगभग 23, 3 बार ले जाओ 3 3 9 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 2.3, कितना आ गया 2.3, ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसी आधार पर सभी सवालों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात को, आपको समझ आ गई नहीं। इसी मेथड से आप सभी सवालों को लगाएंगे। क्या करना होगा, जब x और f का वैल्यू दिया रहेगा तो f x का गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद उसको जोड़ लीजिए, फिर x को जोड़ लीजिए और f x जो गुणा करने के बाद जो जोड़ा था आपने, और f x सिग्मा f की वैल्यू निकाल करके उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में है, पद और बारंबारता जब आपको दिया रहेगा तब ऐसे आपको लगाना होगा।